गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा रसखान के सवैये का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने रसखान के पहले और दूसरे सवैये को अर्थ सहित समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग रसखान के सवैये के तीसरे और चौथे सवैये को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, अपने तीसरे सवैये पे चलते हैं। तीसरा सवैया कुछ इस तरह से है। जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि सवैये को कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाता है, उसी वे में मैं पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से सुनना और घर पे प्रैक्टिस करना इस तरह से गाकर पढ़ने का। आइए शुरू करते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावत वही मोर रस खानी, भावत वही मोर रस खानी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो आइए अब हम लोग सवैये को अर्थ सहित समझते हैं। जिस तरह पहले और दूसरे सवैये में रसखान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, रसखान ब्रज भूमि से और श्री कृष्ण से के वस्तुओं से कितना प्रेम करते थे, इन चीज़ों को हम लोगों ने पहले और दूसरे सवैये में जाना था। तीसरे सवैये में हम लोग जानेंगे कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी और वह श्री कृष्ण के लिए क्या कुछ करने को तैयार थी। आइए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति कुछ इस तरह से है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंजे की माल गरे पहरूंगी। प्रस्तुत पंक्ति में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है। एक गोपियाँ दूसरी गोपी से बात करते हुए कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है, श्री कृष्ण का रूप धारण कर सकती है। वो कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंजे की माल गरे पहरूंगी। गोपियाँ अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण की वस्तुओं से श्री कृष्ण का रूप धारण कर सकती हैं और वह श्री कृष्ण जो मोर पंख अपने सिर पर लगाते हैं, उस मोर पंख को वो अपने सिर पर लगा लेगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, मोर पंख को अपने सिर पे लगा लेगी। गुंजे की माल गरे पहरूंगी। गुंज एक मूल्यवान मोती को कहा गया है। तो जो श्री कृष्ण जो है गुंज की माला हमेशा अपने गले में धारण किए रहते थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि मैं वो उस गुंज की माला को भी अपने गले में पहन लूँगी। फिर क्या कहती है? ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। कहती है कि जिस तरह श्री कृष्ण पीताम्बर मतलब पीले रंग का वस्त्र ओढ़े रहते हैं, मीन्स पहने रहते, पीताम्बर पहने रहते, पीले रंग का वस्त्र पहने रहते हैं और ले लकुटी और हाथ में लकुटी मतलब लाठी लिए रहते हैं, ठीक उसी तरह मैं भी पीला वस्त्र धारण कर, हाथ में लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारिन मतलब गोकुल के ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी। मतलब ग्वाल वाले जिस तरह से वन में गाय को चराने के लिए जाते हैं, मैं भी श्री कृष्ण की भांति पीला वस्त्र धारण कर, हाथ में लाठी लिए, गोकुल के ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए वन में चली जाऊंगी। फिर कहती हैं भावत वही मोरे रस खानी। मतलब मेरे मन को वह श्री कृष्ण बहुत भाते हैं, मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ और इसी कारण तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। हे सखी, तुम जो जो कहोगी मैं सारा स्वांग मतलब रूप,
ठीक है, वो सारा रूप बदलने को मैं तैयार हूँ जो श्री कृष्ण जिन जिन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर जो सभी वस्तुएं श्री कृष्ण पहनते हैं, वो सारी चीज़ और जो काम श्री कृष्ण करते हैं वो सारी चीज़ मैं करूँगी, वो सारा रूप मैं धारण कर लूँगी। अंतिम पंक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, वो क्या कहती है? या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान अधरूंगी। कहती है सखी गोपी अपने सखी से कि मैं सब कुछ कर लूँगी, सारे रूप बदल लूँगी, पर मैं श्री कृष्ण के मुरली को जिस मुरली को वह अपने मतलब अधरन मतलब जो मुरली को हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं श्री कृष्ण, उस मुरली को अपने अधराना धरूंगी, मतलब अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? तो मैं बता दूं आप लोगों को कि गोपियों को यह लगता था कि श्री कृष्ण जो है मुरली के कारण ही गोपियों से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इसलिए गोपियाँ श्री कृष्ण के मुरली को से नफ़रत करती थी, उन्हें उनसे ईर्ष्या होती थी और मुरली को वह अपने सौतन के रूप में देखती थी, क्योंकि मुरली के कारण ही गोपियों से वह अलग हो जाते थे। मुरली को बहुत अपने कभी भी श्री कृष्ण मुरली को अपने से दूर नहीं रखते थे, हमेशा मुरली बजाने में ही वह मग्न रहते थे। इसलिए गोपियों को लगता था कि मुरली के कारण ही श्री कृष्ण हमसे दूर हो जाते हैं, इसलिए वह मुरली को जो है अपनी सौतन मानती थी और कहती है कि श्री कृष्ण का हर रूप मैं बदल लूँगी, पर सिर्फ मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वह तो मेरी सौतन है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये तीसरा सवैया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी, श्री कृष्ण के हर एक वस्तु से उन्हें प्रेम था और श्री कृष्ण के लिए वह उनकी तरह रूप बदलने के लिए भी तैयार थी, पर सिर्फ वह मुरली को धारण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मुरली को वो अपना सौतन मानती है। उनका मानना है कि मुरली के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अलग हो जाते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमारा तीसरा सवैया भी कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है गुंज की माला, जिसे श्री कृष्ण हमेशा अपने गले में धारण किए हुए रहते थे। अब हम लोग अपने चौथे और अंतिम सवैये की ओर चलेंगे और जानेंगे कि इस सवैये में रसखान जी ने हमें क्या बताया है। आइए शुरू करते हैं। कानिन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुन मंदे बजे हैं, मोहिनी तानन सुरस खानी अटा चढ़ी गोदन गेहें तू गेहें, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन काले ही को कितनो समझे हैं, माई री व मुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो आइए समझते हैं अपने इस चौथे सवैये में रसखान ने हमें क्या बताया है। तो हम लोग पंक्ति वाइज अर्थ को समझेंगे। तो मैं बता दूं कि इस चौथे सवैये में भी रसखान ने गोपियों के प्रेम को दर्शाया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में किस तरह डूबी हुई थी और उनकी मुखमंडल, उनके मुरली की धुन को सुनकर वह इतनी विवश हो जाती थी कि उनका अपने ऊपर से नियंत्रण खो जाता था और वह किसी की भी नहीं सुनती थी उस समय, जब भी वह श्री कृष्ण के मुखमंडल को देख लेती थी तब। तो शुरू करते हैं। पहली पंक्ति जो है, कानिन दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वह चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से
निकाल नहीं सकती है। इसलिए वो कह रही है कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे, जब कृष्ण मुरली मुरली धुन मंद बजे हैं, मतलब जब कृष्ण मुरली की धुन बजाएंगे तब वो क्या करेगी, कानी ने दे अंगूरी रहिबो, तब वो अपने कानों में अंगुली डाल लेगी, हाथ डाल लेगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण, फिर कहती हैं दूसरे पंक्ति में क्या है देखिए, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। यहाँ पर कहती हैं कि यदि कृष्ण क्या करेंगे, महल के अटा का मतलब होता है महल का कोई ऊपरी हिस्सा, तो यदि श्री कृष्ण महल के किसी ऊपरी हिस्से में चढ़कर गोधन एक लोकगीत है, ठीक है, यदि गाएंगे, कहाँ पर चढ़कर, महल के किसी ऊपरी हिस्से में चढ़कर श्री कृष्ण यदि गोधन गीत गाएंगे तो उनकी मोहनी तान को भी मैं नहीं सुनूंगी। वो गाए तो गाए पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाए और गोधन जैसे लोकगीत ही क्यों ना गाए, जब तक वह उसे नहीं सुनेगी तब तक उन पर, उन मधुर तानों और उन गीतों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याद, यही चीज़ हमें ध्यान देना है कि गोपियाँ बार बार ये चीज़ हमें कहती हैं कि जब तक वह इन चीज़ों को नहीं सुनेगी तब तक उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा श्री कृष्ण का। पर जैसे ही वह मुरली की धुन को या उस गोधन गीत को सुन लेगी तब उन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। फिर क्या कहती है देखिए तीसरी पंक्ति में, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिन कालही को कितनो समझे है। कहती है कि लेकिन अगर गलती से भी वो मुरली की धुन वह सुन ली, उनके कानों पर चल गई, तो फिर वह अपने वश में नहीं रह पाएगी। फिर चाहे कोई कितना भी समझाए, तेरी कहो सिगरे ब्रजलोगिन, हे ब्रजलोगिन मतलब ब्रज में रहने वाले लोगों से कहती है कि आप कल मुझे चाहे कितना भी समझा ले, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा ही वश नहीं रहेगा, मैं अपने वश में ही नहीं रहूँगी। जब मैं मुरली की धुन सुन लूँगी, उस गीत को सुन लूँगी, तब मैं खुद के वश में नहीं रहूँगी और ना ही मैं किसी के बात को सुन पाऊँगी, समझ पाऊँगी। फिर क्या कहती है, मायरी व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहें न जेहें न जेहें। कहती हैं गोपियाँ, हे मोरी मैया, क्या कहती हैं गोपियाँ कि मायरी, हे मोरी मैया, मुख की मुस्कानी, यदि मैं श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान देख लूँ, देख भर लूँ, संहारी न जेहें न जेहें, तब मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊँगी, संभाल ही नहीं पाऊँगी, संभाल ही नहीं पाऊँगी। मतलब इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ श्री कृष्ण से कि कहती हैं कि जब तक मैं उनसे दूर रहूँगी, जब तक उनके मुरली की धुन मेरे कानों पर नहीं जाएगी, नहीं पहुँचेगी, जब तक मेरी ये आँखें श्री कृष्ण के मोहनी मुस्कान को नहीं देख लेगी, तब तक तो मैं कंट्रोल में रह पाऊँगी, तब तक मैं अपने आप को नियंत्रित कर पाऊँगी। पर जैसे ही मेरे कानों ने मुरली की धुन सुनी और मेरे आँखों ने उस श्री कृष्ण के मोहनी मुस्कान को, सबको मोह लेने वाले मुस्कान को यदि देख लिया, तब मैं अपने वश में नहीं रह पाऊँगी, मेरे ऊपर से सारा नियंत्रण खो जाएगा, तब मैं किसी की भी नहीं सुन पाऊँगी और मैं श्री कृष्ण के पास भागी दौड़ी चली जाऊँगी। जैसा आप लोग इस पिक्चर में देख सक रहे हैं कि किस तरह गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के मुरली की धुन को सुनकर मतलब मंत्र मुग्ध हो गई है और भागी दौड़ी जिस हाल में है उस हाल में ही वह श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि श्री कृष्ण गोपियों के लिए कितना महत्व रखते थे। गोपियों का भी प्रेम श्री कृष्ण के लिए निस्वार्थ था। वो श्री कृष्ण के लिए हर एक चीज़ को करने के लिए तैयार थी। ओके, तो आई होप आप लोग को ये चौथा सवैया भी समझ में आया होगा, जिसमें रसखान जी ने हमें बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का
इस चौथे सवैये में वर्णन मिलता है। तो इस तरह से हमारा सवैया चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि पहले सवैये में हम लोगों ने क्या जाना, रसखान कृष्ण और कृष्ण के गांव गोकुल ब्रज के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। ठीक है, वह चाहते थे कि उनका आने वाला जन्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो, ब्रज भूमि में ही हो, जिससे वह श्री कृष्ण से जुड़े रहें। दूसरे सवैये में हम लोगों ने जाना कि दूसरे सवैये में रसखान ने हमें बताया है कि वह श्री कृष्ण के हर एक वस्तु से बहुत प्रेम करते थे और श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु के लिए वह सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। तीसरे सवैये में हमें रसखान जी ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया है और चौथे सवैये में भी रसखान ने हमें बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और वह उनके मुरली की धुन और उनके मुख की मुस्कान को देखकर अपने वश में नहीं रह पाती थी, उनका अपने ऊपर से नियंत्रण खो जाता था। तो इसी के साथ ये सवैये कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चारों सवैये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो में मतलब इनका भावार्थ भी दिया हुआ है, तो आप लोग व्याख्या को भी यहाँ से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।